सिर्फ 3.5 महीने पहले 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन अब बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ पर आ गई है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और इसके साथ ही यह तय हो गया है कि वह बिहार की सक्रिय राजनीति से हटकर दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं। यानी जो नेता करीब 20 साल तक बिहार की राजनीति का चेहरा रहा, अब वह राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनने जा रहा है। इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। क्या यह फैसला उनकी सेहत की वजह से है? क्या बीजेपी का दबाव था, या फिर यह सत्ता के बड़े राजनीतिक समीकरण का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। जानना जरूरी है कि अचानक क्यों आया यह फैसला। बिहार की राजनीति में 5 मार्च 2026 को बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। यानी अब साफ हो चुका है कि वह बिहार की सक्रिय राजनीति से हटकर संसद की राजनीति करने जा रहे हैं। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि उन्होंने महज 3.5 महीने पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यानी सवाल उठना स्वाभाविक है, अगर दिल्ली जाना ही था तो फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की जरूरत क्यों थी? इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है नीतीश कुमार की सेहत। उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है। पिछले कुछ समय से उनकी सेहत को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होती रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालना अब उनके लिए पहले जैसा आसान नहीं रहा। इसलिए संभव है कि उन्होंने कम जिम्मेदारी वाला रोल चुना हो। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असली कहानी है सत्ता का गणित। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेपी का तेजी से बढ़ता प्रभाव। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली थी। 2025 में भी बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। इसकी वजह थी उनकी लोकप्रियता और उनकी सुशासन बाबू वाली छवि। लेकिन अब राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी का दबाव था? विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह पूरी राजनीतिक प्रक्रिया हाईजैक की गई है। कांग्रेस ने भी इस फैसले को जनादेश के साथ धोखा बताया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह एक तरह का सम्मानजनक एग्जिट प्लान है, जिसमें नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर बीजेपी को बिहार की सत्ता सौंपने का रास्ता बनाया गया। अब बड़ा सवाल, बिहार का अगला सीएम कौन होगा? नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर बीजेपी को मौका मिलता है तो पार्टी के अंदर कुछ नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। संभावित चेहरे हैं, पहला सम्राट चौधरी, वर्तमान डिप्टी सीएम हैं और बिहार बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे हैं। दूसरा नाम है विजय कुमार सिन्हा, दूसरे डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। तीसरा नाम है नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रभावशाली नेता। चौथा नाम है गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के आक्रामक नेताओं में से एक। हालांकि अंतिम फैसला दिल्ली नेतृत्व ही करेगा। बात उत्तराधिकारी की राजनीति की इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का नेतृत्व कौन करेगा? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहा है कि अब जेडीयू का भविष्य क्या होगा? नीतीश कुमार के बिना जेडीयू की राजनीति कैसी होगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जेडीयू की पूरी पहचान काफी हद तक नीतीश कुमार से जुड़ी है। पार्टी का दूसरा बड़ा चेहरा अब तक उभरकर सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू धीरे धीरे बीजेपी की परछाई बनकर रह जाएगी? नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने के बाद बिहार की राजनीति में 3 बड़े बदलाव भी संभव हैं। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। दूसरा, जेडीयू की राजनीतिक भूमिका कमजोर हो सकती है। और तीसरा, आरजेडी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई बन सकती है। यानी बिहार की राजनीति
एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। करीब 20 साल तक बिहार की राजनीति का चेहरा रहे नीतीश कुमार का यह फैसला सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, यह बिहार की सत्ता संतुलन बदलने वाला कदम भी हो सकता है। अब देखना यह है कि दिल्ली जाकर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू अपनी राजनीतिक ताकत बचा पाएगी या फिर बिहार की राजनीति अब पूरी तरह बदलने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।